अर्जुन ने जब ये देखा कहने लगा, कौन कौन हो तुम? अरे क्या कर रहे हो? उसने कहा, आपका नाम अर्जुन है? अर्जुन ने कहा, हाँ मेरा नाम अर्जुन है। उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर उठाइए ना धनुष बाण, उठाइए ना गांडीव और इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए। अर्जुन ने सुना, कहने लगा, वध कर दूं? अरे तुमने मेरा क्या अहित किया है जो मैं तुम्हारा वध कर दूं? उसने कहा, मैं जरा हूं, मैं एक व्याध हूं, व्याध। एक दिन मैंने भोर में अपने शिकार पर बाण चलाया और वो बाण जाकर मेरे द्वारिका वो बाण जाकर मेरे द्वारिकाधीश को लग गया। मुझ महापातकी ने, मुझ मूढ़ बुद्धि ने अपने प्रभु के प्राणों का हरण कर लिया। जो ही अर्जुन ने ये सुना, क्रोध में आ गया। ऐसे लगा बस अभी गांडीव उठाएगा और जरा का अंत कर देगा। लेकिन दारुक ने आकर अर्जुन के समक्ष कहा, अर्जुन, कृष्ण भी तो यादव थे। संपूर्ण यादवों का अंत तो 36 वर्ष पूर्व ही हो गया था। अर्जुन, वो देखो, अश्वत्थ वृक्ष के सहारे प्रभु की देह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ अर्जुन। अर्जुन के कदम बरबस ही प्रभु के समक्ष जाकर रुक गए हैं। सामने उसके प्रभु हैं, वही भुवन मोहिनी मुस्कान। अर्जुन को लग रहा है अभी प्रभु अपनी आंखें खोलेंगे और कहेंगे, अर्जुन तू आ गया, और उसी क्षण मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। जैसे ही ये भाव मन में उठे, अर्जुन ने आवाज दी, केशव, केशव आपका अर्जुन आया है, केशव आके खोलिए ना। लेकिन केशव आज अर्जुन की आवाज नहीं सुन रहे। अर्जुन ने बिलखते हुए कहा, प्रभु उठिए, इकरारे मोहब्बत चाहिए, वक्त की पहुंच नहीं। मुझे मेरे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की फौज नहीं। अपने अर्जुन को हृदय से लगाइए, प्रभु उठिए। आप ही तो कहते थे प्रभु, कल ये सारा विश्व देखेगा कि कृष्ण अपने पार्थ से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। तो उठिए ना प्रभु, दिखाइए ना इस दारुक को, दिखाइए ना इस जरा को कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु मुझे एक बार तो आवाज लगाइए, अपने हृदय से लगाइए प्रभु। अर्जुन चिल्लाता रहा, बुलाता रहा, लेकिन केशव ने आज नेत्र नहीं खोले। तभी कृष्ण की फिर वही वाणी अर्जुन के अंदर आत्मा में गूंज उठी, अर्जुन मैं सृष्टि के कण कण में हूं, मैं तुझसे दूर कहाँ हूं। अब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तू मुझे ही देख पाएगा, मैं तुझसे अलग कहाँ हूं। जैसे ही अर्जुन के भीतर प्रभु की वाणी गूंजी, अर्जुन कुछ सम्मित हुआ और आज उसने प्रभु के संपूर्ण देह कर्मों को पूर्ण किया और जितने बचे कुछ द्वारिका वासी थे उन्हें लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में उसकी भेंट हुई उद्धव जी से। उद्धव जी ने अर्जुन को देखते ही पहला प्रश्न किया, अर्जुन मेरे द्वारिकाधीश कैसे है, मेरी द्वारिका नगरी कैसी है? अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश, द्वारिका नगरी सब अस्त हो गया, पूरा महायुग समाप्त हो गया, संपूर्ण द्वारिका सागर की लहरों में बह गई। यह सुनना था कि उद्धव
उधो सोच में पड़ गए कि मेरे लिए वो कौन सा युग कर्म शेष है जिसके बारे में मेरे केशव कह रहे थे। अर्जुन ने कहा, हाँ उधो, एक कर्म तुम्हारे लिए शेष है और वो तुम ही कर सकते हो, क्योंकि पहले भी उसे तुमने ही किया है। जाओ राधिका तक वृंदावन में संदेश पहुंचा दो कि उस वृंदावन का त्याग करने वाला आज इस धरा का भी त्याग कर चला गया है, वो स्वधाम गमन कर गया है। ज्यों ही उद्धव ने ये सुना, उसका हृदय तो धक सा रह गया। कहने लगा, अर्जुन नहीं नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। अरे कौन कहेगा उस प्रेम पगी राधा को जाकर के कृष्ण नहीं रहे? मुझ में इतना बल नहीं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। अर्जुन ने कहा, उद्धव ये कार्य तुम ही कर सकते हो, हमारे प्रभु की ये अंतिम इच्छा है, क्या इसे पूरी नहीं करोगे? अपने प्रभु की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उद्धव चल दिया वृंदावन की ओर। मार्ग में एक झील के किनारे उद्धव ने विश्राम किया। तब उसकी नजर गई एक कृशकाय निस्तेज पुरुष के ऊपर, जो झील में से जल लेकर बार बार अपने मस्तक पर डाल रहा था। उद्धव की दृष्टि उस पर टिक गई और आज जैसे ही उद्धव टकटकी बांधकर उसे देख रहे हैं कि तभी उस पुरुष की नजर भी उद्धव पर गई। उसने जब उसकी ओर देखा तो उद्धव के मुख से बरबस निकला, अश्वत्थामा? क्या ये वही अश्वत्थामा है जो आचार्य द्रोण का पुत्र था, कौरव राज दुर्योधन का मित्र? क्या यही वह शक्तिवान अश्वत्थामा है? अश्वत्थामा ने उद्धव जी को पहचान लिया। लड़खड़ाते हुए कदमों से उद्धव जी के पास आया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी, आप यहाँ कैसे? उद्धव जी ने आज अश्वत्थामा के मस्तक से, जो मस्तक पर घाव था, उस घाव से बहते हुई पस और मवाद को देखा, उठती हुई दुर्गंध को देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। अर्जुन के द्वारा मणि विहीन हुआ, कृष्ण के द्वारा अभिशापित हुआ यह ब्राह्मण अपने राक्षस कृत्य का भुगतान कर रहा है। उस समय उद्धव जी ने आज अश्वत्थामा के जो घाव था उस पर अपना स्नेह भरा हस्त रखा। अश्वत्थामा की आंखें स्वतः ही मुंद गई, इतनी शांति का अनुभव हुआ उसे। कहने लगा, उद्धव जी कुछ देर तक अपना ये स्नेह भरा स्पर्श मुझे देते रहिए। कितने वर्ष व्यतीत हो गए, इस स्नेह से वंचित था, इस प्रेम से वंचित था। उद्धव जी ने उसकी पूरी शरीर, पूरे देह पर अपना हाथ फेरा, उसे आश्वासन दिया, उसे बिठाया। कहने लगे, अश्वत्थामा, सुबह की उस भोर से तुम ना जाने कहां गायब हुए, कहीं दिखाई नहीं दिए, तुम कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा, मैं वनों में भटक रहा था, इंसान की दृष्टि से दूर भाग रहा था कि कहीं किसी की दृष्टि मुझ पर ना पड़ जाए। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी भेंट आपसे होगी। चलो, आपसे भेंट हो गई तो आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे भीतर केवल मात्र एक वासना शेष है। उद्धव जी ने सुना, वासना शेष है? अश्वत्थामा ने कहा, नहीं नहीं, वो सांसारिक वासनाएं नहीं। अरे उनका परिणाम तो मैं जानता हूं। मैंने जो दुष्कर्म किया उसका परिणाम मैं भुगत चुका हूं। भगवान कृष्ण ने जो मुझ पर उपकार किया, मेरी आत्मा को नहीं, मेरे इस देह को दंड दिया, मैं उसे स्वीकार करता हूं और प्रभु के इस उपकार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन बस एक ही अभिलाषा शेष है, बस एक बार मुझे मेरे कृष्ण से मिलवा दो। जो ही उद्धव जी ने सुना कृष्ण, उद्धव जी असमंजस में पड़ गए कि मैं जरा को कैसे कहूं कि वह कृष्ण तो अपनी लीला समेट चुके हैं, अब उसे कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। जो ही अश्वत्थामा ने यह देखा कि उद्धव जी किसी सोच में पड़ गए, अश्वत्थामा ने कहा, उद्धव जी बस
एक बार मैं अपने कृष्ण के चरणों में बैठकर अपने पाप के लिए क्षमा याचना कर लूं। बस एक बार मुझे बता दीजिए मेरे कृष्ण कहाँ हैं। एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मैं सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा। उद्धव जी ने कहा, अश्वत्थामा, हमारे कृष्ण का दर्शन अब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में कर सकते हो। यत्र तत्र सर्वत्र तुम्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। अश्वत्थामा ने कहा, अर्थात? त्वरित कहे, क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण कहाँ है? जो शब्द उद्धव के मुख से निकल नहीं रहे थे, लेकिन अश्वत्थामा को समझाने के लिए उन्हें कहना ही पड़ा। अश्वत्थामा, कृष्ण अब नहीं रहे। कृष्ण अपनी देह को समेट चुके हैं, अपनी लीला को समेट चुके हैं। वे स्वधाम गमन कर चुके हैं। एक संपूर्ण महायुग समाप्त हो चुका है। अश्वत्थामा ने यह सुना, उसके कर्णों को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगा, नहीं उद्धव जी, नहीं, आप असत्य भाषण कर रहे हैं, आप सत्य नहीं कह रहे। अरे जब तक अश्वत्थामा का यह घाव है, जब तक इस पर कृष्ण के स्नेह रूपी बूंदे नहीं पड़ेंगी, तब तक कृष्ण कहीं नहीं जा सकते। अरे अश्वत्थामा को क्षमा दान दिए बिना कृष्ण अपनी लीला कैसे समेट सकते हैं? नहीं उद्धव जी, नहीं। मैं ढूंढूंगा अपने कृष्ण को, मैं ढूंढ कर लाऊंगा अपने कृष्ण को, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। घोर अंधेरे वन में दौड़ते चले गए और यही कहते गए, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। कभी किसी वृक्ष के पीछे, कभी किसी डाल के पीछे, कभी किसी चट्टान के पीछे अपने कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु, आप कहाँ हो? हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। महापातकी मैं प्रभु, भूला भटका अनजान, श्रापित जीवन है ये मेरा, दे दो मृत्यु का दान। काली माँ भरा ये जीवन मेरा, लाखों किए मैंने अपराध। मन विषयों में डूबा हुआ है, तन पर है कर्मों के दाग। अक्षम में पाप के बोझ का मैं प्रायश्चित ना कर पाऊंगा। आज मरा ना इन चरणों में, मैं कभी नहीं मर पाऊंगा। सुना है तेरी दया दृष्टि से मिलता पापों से निर्वाण, श्रापित जीवन है ये मेरा, दे दो क्षमा का दान, दे दो मृत्यु का वरदान। हे केशव, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, अपराधी हूं। मैंने बाण भी किस पर चलाया? आपकी भक्त उत्तरा पर। प्रभु, मैं क्षमा मांग रहा हूं उसके लिए। देखिए ना, मैं कितने वर्षों से भटक रहा हूं, आपको ढूंढ रहा हूं। प्रभु, कितना प्रायश्चित कर लिया। मैं मानता हूं कि आप इस सृष्टि के रचयिता हो और मैंने इस सृष्टि का विध्वंस करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन प्रभु, मुझे मेरे उस अपराध का दंड मिल चुका है। बस एक बार मुझे आपके श्री चरणों में बैठकर प्रायश्चित तो कर लेने दीजिए प्रभु। एक बार अपने गुनाह को कबूल तो कर लेने दीजिए प्रभु। एक बार मुझे क्षमा दान तो दे दीजिए प्रभु। देखिए ना, मेरे मस्तक से निरंतर ये घाव बह रहा है। एक बार तो अपना स्नेह भरा स्पर्श मुझे दे दीजिए प्रभु। एक बार तो मुझे क्षमा दान दे दीजिए प्रभु, क्षमा दान दे दीजिए। मधुसूदन हे मनमोहन, करो अपराध क्षमा। हे मधुसूदन हे मनमोहन, करो अपराध क्षमा। माथे
माथे पे गहरा जख्म लिए हूँ, माथे पे गहरा जख्म लिए हूँ, ढूंढूं तुम्हें मैं कहाँ, करो अपराध क्षमा। हे मधुसूदन, हे मनमोहन, करो अपराध क्षमा। आँखों में मेरे हे यदुनंदन, अहम की धूल चढ़ी थी, शक्ति तुम्हारी समझ सकाना मेरी भूल बड़ी थी, योग्य नहीं अभिषिक्त हो केशव, योग्य नहीं अभिषिक्त हो केशव, भटक रहा मैं यहाँ, करो अपराध क्षमा। हे मधुसूदन, हे मनमोहन, करो अपराध क्षमा। पर तुम करुणा सागर हो,
वहाँ हो। मेरा मस्तक गिरे जहाँ, मेरा मस्तक गिरे जहाँ, करो अपराध क्षमा। अश्वत्थामा अपने कृष्ण को बुलाता रहा, क्षमा याचना की गुहार करता रहा। और उधर उद्धव जी राधिका के पास गए, जाकर संदेश दिया तो राधिका मुस्कुराती हुई कहने लगी, कृष्ण कहाँ गए हैं? इस संपूर्ण सृष्टि में कृष्ण ही तो बसे हैं, हमारी अंतर आत्मा में भी तो कृष्ण बसे हैं। उद्धव जी ने राधिका से अपने जीवन का एक और पाठ सीख लिया। बारंबार राधिका के चरणों में प्रणाम किया, वृंदावन की माटी को प्रणाम किया, कालिंदी के जल को प्रणाम किया और भ्रमण के लिए निकल गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित क्या अब कोई प्रश्न तुम्हारे जीवन में शेष है? क्या अब कोई संशय, कोई ऐसा प्रश्न है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? परीक्षित प्रभु की कथा सुन कृतार्थ हो चुका है। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, बस एक ही मांग है आपसे कि जिन भगवान की अनुपम कथाओं से आपने मुझे लाभान्वित किया, अब उसका दर्शन करवा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, बैठो परीक्षित। उसी क्षण परीक्षित जी के मस्तक पर हाथ रखा, तृतीय नेत्र खोला और कृष्ण का दर्शन घट भीतर करवा दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित अब इसी प्रकार परमात्मा का दर्शन करते हुए ध्यान करना, अपनी इस अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। तक्षक नाग आएगा लेकिन तुम्हें मृत्यु की पीड़ा नहीं होगी। ऐसा ही हुआ, श्रृंगी ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ। तक्षक नाग आया, आकर परीक्षित को डसा भी, लेकिन उससे पूर्व ही परीक्षित अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ चुके थे, देह से विरक्त हो चुके थे, इसलिए देह खत्म हुई लेकिन पीड़ा का भान नहीं हुआ। परीक्षित मोक्ष और मुक्ति को पा गया। सज्जनों, 7 दिनों से हम इस कथा को सुन रहे हैं, ठीक परीक्षित की ही मानेंद। परीक्षित के पास ही 7 ही दिन शेष थे, हमारे पास भी 7 ही दिन है। आप कहेंगे कैसे? हमें भी यही पता है कि मृत्यु आनी है, लेकिन मृत्यु कौन से दिन आएगी यह हम नहीं जानते। वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, वीरवार भी हो सकता है, शुक्र, शनि और रविवार भी हो सकता है। कितने दिन हुए? 7 दिन। तो इन्हीं 7 दिनों में से भी हमारे लिए भी कोई एक दिन निश्चित है, तो क्या हम परीक्षित नहीं हुए? हमने भी परीक्षित की तरह कथा को ध्यान से, एकाग्रता से सुना, लेकिन परीक्षित ने जीवन में उसे धारण किया जिसे हमने अभी तक नहीं किया। परीक्षित ने गुरु से कथा सुनने के बाद ज्ञान की मांग की, लेकिन हमने नहीं की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। 2 व्यक्ति आम के बाग में गए। एक बुद्धिजीवी था, जाकर क्या करता है, एक एक आम को ध्यान से देख रहा है, पूरे के पूरे पौधों को, वृक्षों को गिन रहा है, कितने हैं, इस बाग का मोल क्या होगा, बस इसी में उलझा हुआ है। दूसरा गया, माली से 60 गांठ की बातचीत की और आम तोड़कर खाने का आनंद लिया। बताओ समझदार कौन है? समझदार कौन है दोनों में से बताइए? जिसने आम का स्वाद चखा या जो आम को गिनता रहा?
कौन है जिसने आम को गिना? वो कौन कहता है कि जिसने आम का स्वाद चखा वो बुद्धिमान है? कौन कहता है? तो हमें कैसा बनना है? केवल आम गिनते रहना है या आम का स्वाद चखना है? स्वाद चखना है। स्वाद कैसे चखोगे? जब गुरु के पास जाकर उस ज्ञान की मांग करोगे, उसकी प्राप्ति करना चाहोगे, तभी तो स्वाद चखोगे। वरना हमारी जिंदगी कैसी है जानते हो? हिसाबी मल की तरह। हिसाबी मल एक व्यक्ति था, रोज सुबह होती गांव की मुंडेर पर जाकर बैठ जाता। जितनी भी गांव से गैया बार चरने जाती वापस आती, सुबह भी बैठकर गिनता 1 2 3 4, शाम को वापस आती तो भी गिनता 1 2 3 4। उस हिसाबी मल को सब पता था कि इस गांव में कितनी सफेद गाय हैं, कितनी काली गाय हैं, कितने भैंस हैं, कितनी बैल है, किसके घर में कितनी है और कितने दूध देते हैं, सब पता था। एक एक वस्तु का उसे हिसाब था। लेकिन दुर्भाग्य जानते हैं उसका? आज तक उसने एक भी बूंद दूध का स्वाद नहीं चखा था, बस हिसाब लगाया था। हम भी तो हिसाबी मल हैं। ये कृष्ण की कथाएं सुन ली, राम की कथाएं सुन ली, कंठस्थ कर लिया सब कुछ, कहीं पीछे नहीं रहते। जहां सुनते हैं भगवान की लीलाएं चल रही हैं, चलो भाई अच्छी बात है, सुनना चाहिए। इसके लिए हम आपकी भक्ति को प्रणाम भी करते हैं। लेकिन अब हमें इस शाश्वत भक्ति की भी तो प्राप्ति करनी होगी। अगर फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हो, क्या पहली सीढ़ी पर ही खड़े रहते हो? नहीं, दूसरी पर जाते हो, तीसरी पर जाते हो। और अब तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको लिफ्ट दे रही है, डायरेक्ट कहती है कि आओ पूर्ण सद्गुरु की शरण में आओ और आपको ईश्वर का दर्शन करवा दिया जाएगा। सज्जनों, अगर आप अब भी पीछे रहते हैं तो दोष आपका होगा, क्योंकि कृष्ण तो आपसे मिलने आए हैं। आपको 7 दिनों से कृष्ण की कृपा के माध्यम से संदेश भी जा रहा है। अगर मन के भीतर सज्जनों अब भी ईश्वर को पाने की तड़प नहीं उठी, तो समझ जाओ कि हम रोगी हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। किसी को बुखार होता है तो उसके सामने 56 प्रकार के व्यंजन रख दो, उसे अच्छे नहीं लगते। अगर आज हमें ईश्वर का देखने का आनंद नहीं है, हम उसे पाना नहीं चाहते, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हमें रोग लग गया है। और सज्जनों, जब रोग लगता है तो घर नहीं बैठते, कहां जाते हो? वैद्य के पास जाते हो। तो उठो ना, उठिए, जागिए और जाइए किसी तत्वनिष्ठ सद्गुरु के पास, जाकर उनसे ज्ञान की मांग करो, अपने इस रोग से मुक्त हो जाओ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी असीम अनुकंपा व कृपा से आप इस कथा का आनंद ले रहे थे। आपको लगता होगा मंच पर बैठे कथा व्यास आपको कथा सुना रहे हैं, मंच पर बैठे साधु जन आपके समक्ष भजन का गायन कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन का भी एक सत्य है, वह भी सुन लीजिए। इस मंच पर बैठा कथा व्यास नहीं है, वो केवल गुरु का एक निमित्त मात्र है। यहाँ गाता हर कोई साधक केवल गुरु का एक यंत्र है। 7 दिन जो आपने कथा सुनी, भजनों का जो आनंद लिया, वो केवल श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ। हम तो असमर्थ हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं। ये गुरु की शक्ति थी, गुरु की कृपा थी कि उसने आप तक वो संदेश पहुंचाया। श्री गुरु महाराज जी जिन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान क्रांति की एक लहर है, एक आंदोलन है अज्ञानता के विरुद्ध, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध। श्री गुरु महाराज जी का यही उद्देश्य है, मानव में क्रांति, विश्व में शांति। श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि विश्व में शांति लाना चाहते हो तो विश्व की जो एक इकाई है मानव, वहां से कार्य आरंभ करो।
जब मानव के भीतर ब्रह्म ज्ञान होगा, उसके भीतर क्रांति जन्म लेगी और उस क्रांति से, मानव से क्रांति, विश्व में शांति, फिर वो शांति का स्वप्न नहीं, वो साकार होकर दिखने लगेगा। श्री गुरु महाराज जी के इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने साधु समाज को समाज के भीतर उतार दिया और आज सभी शिष्यों को एक ही आदेश दिया कि जाओ जन जन को कृतार्थ करो, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा, उनके क्रंदन को दूर कर उन्हें प्रफुल्लित कर दो, उन्हें आनंद दे दो। श्री गुरु महाराज जी जिनकी असीम कृपा से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, उस परिवर्तन का अनुभव किया है, उस शांति का अनुभव किया है। सज्जनों, आप भी कर सकते हैं गुरु की कृपा से। श्री गुरु महाराज जी जिन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की, ये केवल एक आध्यात्मिक संस्थान नहीं है, एक सामाजिक संस्थान भी है। ये समाज के लिए भी कार्यरत है, क्योंकि ये समाज हमसे विलग नहीं, हम इस समाज का ही अंग है। श्री गुरु महाराज जी उनकी कृपा दृष्टि हर उस वर्ग तक पहुंच गई, हर उस समस्या तक पहुंच गई जिसे दूर करना समाज सेवकों के लिए बड़ा ही दुस्साध्य हो गया था। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट अंतर क्रांति। वह कैदी भाई बहन जिन्हें समाज के भीतर कारागृह से निकलने के बाद कभी सम्मान नहीं मिलता, जो कारागार में बैठकर भी उनके भीतर बदले की भावना जन्म ले रही होती है, गुरु महाराज जी ने कहा जाओ, जाकर उनके भीतर शांति की स्थापना करो। अगर उनके भीतर शांति आ गई तो वो लोगों के लिए परिवर्तन का एक ज्वलंत उदाहरण बन जाएंगे। गुरुदेव की कृपा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया गया। अब जाकर देखिए उन्हें, क्या सुंदर दृश्य है उस कारागृह का। बैठकर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं, घंटों बैठकर अपने भीतर प्रभु का दर्शन करते हैं। सोचिए, जो कभी एक कैदी था, एक ऐसा अधर्मी था, लेकिन जब उसे जीवन में धर्म मिल गया तो कैसा भक्त बन गया। परिवर्तन की इससे उच्चतम मिसाल क्या हो सकती है। ये परिवर्तन आया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। इसी ब्रह्म ज्ञान को हम ले गए आगे। गुरुदेव की कृपा से नेत्रहीन विकलांग बंधुओं को अंतर्दृष्टि प्रकल्प के अंदर उनकी अंतर्दृष्टि खोल दी गई। बाहर के नेत्र नहीं है, बाहर की दृष्टि नहीं है, लेकिन भीतर की दृष्टि है, भीतर के नेत्र हैं। तो क्या हुआ? अंतर्दृष्टि से अंतर सृष्टि का सफर किया उन लोगों ने। अपने भीतर परमात्मा का दर्शन कर अनेक दिव्य अनुभूतियों का दर्शन किया उन्होंने। और गुरुदेव की कृपा से उनके लिए विशेष फैक्ट्रियां लगाई गई, उनके लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाए गए। आज बाहर जाकर जरा देखिएगा, अंतर क्रांति और अंतर्दृष्टि के प्रोडक्ट्स देखिएगा। इतने सुंदर प्रोडक्ट्स, आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि ये कैंडल, ये बिस्किट, ये सोप, ये उन नेत्रहीन ने बनाए हैं। सज्जनों, आप समाज सेवी हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूं, बाहर जाकर देखिएगा जरूर। एक बार उन प्रोडक्ट्स को खरीदकर उपयोग में लाइएगा, आपको 100% वो पसंद आएंगे। और इस प्रकार आप उन जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, साथ में समाज सेवा करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। गुरुदेव की कृपा से आज वो अपने कदमों पर खड़े हैं, स्वयं धन को अर्जित भी कर पा रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पा रहे हैं, हालांकि वे नेत्रहीन हैं, विकलांग हैं। फिर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। तीसरा प्रोजेक्ट बोध। वह युवा शक्ति जिसे समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन अफसोस है कि वही युवा आज ड्रग्स, नशा, इनके चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुका है। क्यों? क्योंकि अपनी शक्ति से अपरिचित है, अपनी क्षमताओं से अपरिचित है। गुरुदेव ने ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उनका आध्यात्मिक जागरण किया,
उनके भीतर उनकी अंतर्निहित शक्तियों को जागृत कर उनकी क्षमताओं, उनकी प्रतिभाओं का बोध करवा दिया। आज आप उन्हें देखें, आज उस युवा शक्ति का दर्शन आप इस प्रांगण में भी कर सकते हैं। कैसे युवा यहाँ आपकी सेवा में, समाज की सेवा में तल्लीन है, कैसे अपने आप को देश के लिए मिटा देने के लिए, गुरु की सेवा के लिए तत्पर है। ये जोश, ये जज्बा, ये कहां से आया? केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान से आया, जब उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया। चौथा प्रोजेक्ट, संतुलन। हमने चर्चा की कल के प्रसंग में कि नर और नारी का जो संतुलन समाज में बिगड़ रहा है, संपूर्ण समाज मिलकर महापाप कर रहा है। सज्जनों, जब भी संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो वो मानव को पाप करने से रोकते हैं। और पाप किस प्रकार रुकेगा? जब समाज को उसका कारण, उसका जड़ बताएंगे, जड़ को उखाड़ने का एक निवारण बताएंगे, तो पाप कभी नहीं होगा। श्री महाराज जी ने कहा कि संतुलन इस समाज में तभी स्थापित होगा जब माता पिता का जो मस्तिष्क है वो संतुलित हो जाएगा, जब उनका मन नियंत्रित हो जाएगा, जब उनके मन में कोई पाप नहीं होगा, तो बाहर पाप कैसे करेंगे? वो अपने गर्भ में पल रहे शिशु को एक माँ क्यों मरवाएगी? नहीं मरवाएगी। गुरु महाराज जी की कृपा से आज कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, लोगों के साथ काउंसलिंग करके उन्हें समझाया जाता है, उन्हें ज्ञान दिया जाता है। और धीरे धीरे सज्जनों, लोग बदल रहे हैं। स्वयं आकर हमसे कहते हैं कि ज्ञान से पूर्व हमारी ये मानसिकता थी, लेकिन इस ज्ञान ने हमारी मानसिकता को बदल दिया, हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका है। गुरुदेव की कृपा से एक और प्रोजेक्ट चलाया गया, संरक्षण। आप भली भांति परिचित हैं कि समाज की स्थिति कैसी है, समाज की जो नदियां हैं उनकी स्थिति कैसी है, प्रकृति कितनी बदल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। सज्जनों, ये सब प्रदूषित कब हुआ? कभी आपने सोचा कि ये सारी सोसाइटी, ये नदियां, ये प्रकृति, ये कुदरत कब प्रदूषित हुई? जब इंसान का मन प्रदूषित हुआ तो सारी प्रकृति प्रदूषित हो गई। क्योंकि जब इंसान का मन प्रदूषित हुआ तो उसने इन हाथों से उस गंगा और उस यमुना में गंदगी डालना आरंभ कर दिया। जब उसका मन मलिन हुआ तब उसे समझ ही नहीं रही, वो भूल गया कि इस प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य था। सज्जनों, समाज की जितनी भी समस्याएं आप गिन लें, उन सभी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है, वो है ब्रह्म ज्ञान। वह इसलिए क्योंकि ब्रह्म ज्ञान इंसान के मन पर कार्य करता है, उसके मन को परिवर्तित कर देता है। जब एक साधक ब्रह्म ज्ञान को लेता है, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और अब तो हमारे वैज्ञानिक भी इससे मानने लगे हैं। मेडिटेशन कैन ऑल्टर बायोकेमिस्ट्री, सर्कुलेटरी एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन। अगर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना है तो मस्तिष्क, ये हमारी जो संकुचित सोच है, जो हमारा दूषित मन है, ये सब बदल जाता है। सज्जनों, इसलिए इस समाज को सुंदर बनाने के लिए गुरुदेव कार्यरत हैं। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान चला रहा है, और उसी एक प्रोजेक्ट के निमित्त हम यहाँ उपस्थित हैं, वह है कामधेनु। हमारी संस्कृति है जिसके भीतर कामधेनु को मां कहा जाता है। मां जिसके प्रति उसकी सभी संतानों का कोई कर्तव्य था, लेकिन हम सभी संतानें अपनी मां के प्रति अपना कर्तव्य भूल गई, अपनी संस्कृति को भूल गए भारतवासी। और तब एक सांस्कृतिक महापुरुष आए, श्री आशुतोष महाराज जी, और उन्होंने आकर हमें जागृत किया, हमें जगाया, उस संस्कृति को हमारे भीतर प्रकट कर दिया, उन संवेदनाओं को, उन भावनाओं को प्रकट कर दिया, जिससे आज वो कामधेनु कोई साधारण जीव नहीं, साक्षात मां कामधेनु है। सज्जनों, गुरुदेव के इसी प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ आए हैं।
हम आपसे भी कहते हैं कि आइए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सहयोग दीजिए। एकजुट होकर, एक साथ होकर, संगठित होकर आइए समाज को सुंदर बनाएं, क्योंकि हमारे साथ उस सद्गुरु का साथ है जो सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, आध्यात्मिक पुरुष है, सांस्कृतिक पुरुष है, युग पुरुष है, युग प्रवर्तक है। वो संपूर्ण युग को बदलने का दम रखता है। ऐसे सद्गुरु है श्री आशुतोष महाराज जी। सज्जनों, ये जीवन तो पतझड़ था। इस जीवन को यदि किसी ने बसंत बनाया है तो केवल और केवल मात्र श्री आशुतोष महाराज जी ने बनाया है। वो इस पतझड़ रूपी समाज को भी बसंत बना सकते हैं। वो आए ही इसलिए हैं, उनके श्री चरण इस धरती पर इसीलिए आए ताकि वो इस समाज का रूपांतरण कर सके, वो हर रुदन करते हुए चेहरे को प्रसन्नता दे सके, हर व्यथित मन को शांत कर सके, आनंदित कर सके। वे आए ही इसलिए हैं। पतझड़ जीवन को जिन्होंने आनंदित कर दिया, उनके श्री चरणों में बारंबार नमन है, बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। झुकाए जीवन
परचम लहराए संस्कृति का फिर से धरा गगन में। परचम लहराए संस्कृति का फिर से धरा गगन में। श्रद्धा और विश्वास का दीपक जलेगा अंतर मन में। ब्रह्म ज्ञान के मेघ धरा पर जिसने है बरसाए, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के श्री चरणों में शीश झुकाए। पतझड़ जीवन में जो बनकर ऋतु बसंत है आए। पतझड़ जीवन में जो बनकर ऋतु बसंत है आए। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के श्री चरणों में शीश झुकाए। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के श्री चरणों में शीश झुकाए। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के श्री निवसन्ति संतो। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष वसन्त उठ रही है सड़ांध समाज के व्यवहार से, जल रही है मानवता मानव के अत्याचार से। बन गए विनाशक ब्रह्म के वंशधर सभी, वृद्धि यह आतंकवाद की खत्म होगी क्या कभी? श्रापित यह समाज हमारा क्या श्राप मुक्त हो पाएगा? कहो क्या अब कोई नया सवेरा इस धरा पर आएगा? हर मानव के हृदय से ये प्रश्न उठता था, लेकिन श्री गुरुदेव के आगमन से उनकी अंतर आत्मा चहक उठी और कहने लगी, देखो चमका है एक अद्भुत रवि, दिव्य ज्योति कहते हैं जिसे सभी। ज्ञान का प्रकाश फैलाकर जन जन को हर्षा रहा, यूं अज्ञानता का तिमिर इस धरा से जा रहा। बहकर इस प्रवाह में सभी हैं ये गा रहे, आशुतोष महाराज जी नया सवेरा ला रहे। आशुतोष महाराज जी नया सवेरा ला रहे। आशुतोष महाराज जी नया सवेरा ला रहे। बोलिए युग प्रवर्तक युग नायक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, ब्रह्म ज्ञान प्रदायक सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। गुरुदेव की कृपा असीम कृपा, जिस कृपा के पात्र हम भी बने, उसी कृपा के पात्र सज्जनों आप भी बन सकते हैं। ईश्वर को अपने अंतर्घट में देखा है, अंतर्घट में पाया है, इसलिए आपसे कहने आए हैं, जब देखा तब गावा तौ जन धीरज पावा। ऐसे ही नहीं गा रहे, ऐसे ही नहीं बता रहे, अंदर देखा है कृष्ण को, अंदर देखी है उसकी लीलाएं, इसलिए इस मुख से कह पा रहे हैं। आपसे भी यही अनुरोध करेंगे, प्रभु की कथाओं को सुनने तक सीमित मत रहिएगा, प्रभु की कथाओं को भीतर देख लीजिए। अब समय है कि आप उधार धर्म से नगद धर्म के जीवन की ओर बढ़ जाएं। उधार धर्म
अभी तक हमने केवल ऋषि महर्षियों की बातें उधार ही ली हैं। अभी तक केवल उनके अनुभवों को सुना है। यह है उधार धर्म। एक बार ये एक्सपीरियंस आपके इनर एक्सपीरियंस बन जाए। वो लीलाएं जो भगवान ने बाहर खेली वो आपके घट भीतर खेल लें, तो उस दिन आप नगद धर्म को प्राप्त कर लेंगे। सज्जनों उठिए, उधार धर्म से नगद धर्म की यात्रा कीजिए। अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को, अपने गंतव्य को प्राप्त कीजिए। ईश्वर की शाश्वत भक्ति को प्राप्त कीजिए। खोजिए ऐसे सद्गुरु को, खोजिए ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को जो आपको ईश्वर की कथा कहानियों तक सीमित ना रखे। उसके बाद शुकदेव जी की मानिंद ही आपके भीतर उस ईश्वर के दर्शन को प्रदान कर दे, तब समझना कि हमें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, शीघ्र संपूर्ण धरा के सभी निवासियों की अज्ञानता का हरण हो। ये सभी ज्ञान का अंजन प्राप्त कर अपने जीवन को आनंदित करें, शाश्वत शांति व सुख का अनुभव करें। प्रभु, हमें ऐसे सामर्थ्य देना, हम पर ऐसी कृपा करना कि ये समाज सुंदर बने, ये समाज सुव्यवस्थित हो, चहु और शांति हो, चहु और आनंद हो। प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना। आइए अंतिम क्षणों में प्रभु के श्री चरणों में एक जोरदार जय घोष बोलिए। श्री बाके बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, मां कामधेनु की, साचे दरबार की। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य यजमान पावन आरती में सम्मिलित हों, हम उनसे आग्रह करेंगे। श्री प्रवीण मैंगी जी, श्रीमती नीना मैंगी जी, श्री गौरव मैंगी जी और श्रीमती राधिका मैंगी जी, श्री समीर गर्ग जी, श्रीमती रिया गर्ग जी, श्री गंगा प्रसाद शर्मा जी और श्रीमती कमला देवी शर्मा जी, श्री राजकुमार गोयल जी, श्री रविंद्र गोयल जी, श्री विष्णु भगवान तायल जी, श्रीमती गायत्री तायल जी, श्री विपिन कुमार साहनी जी, श्रीमती विभा साहनी जी, श्री राम प्रकाश धीर जी और श्रीमती लता धीर जी, सब कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। आपसे आग्रह की आरती के लिए मंच के निकट आए। कार्यक्रम के दैनिक यजमान हैं आज के श्री प्रवीण बधावन जी, श्रीमती नीता बधावन जी, श्री दलबीर सिंह जी, श्रीमती ईनू सिंह जी, श्री सुनील यादव जी, श्रीमती सोनी यादव जी, श्रीमती रश्मि बालाजी कार्यक्रम के दैनिक यजमान हैं आज के। आपसे आग्रह की मंच के निकट आए। IRS ग्रुप से और रेनफोटेक के सभी डायरेक्टर्स श्री मुकेश साहनी जी, श्री चंदन श्रीवास्तव जी, श्री दिनेश सिंह जी, डॉक्टर नवरंग मित्तल जी, श्री शिव कुमार मित्तल जी और श्री पन्ना लाल जी, आपसे आग्रह की कृपया आप मंच के निकट आए आरती के लिए। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती
भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसलास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण